मेरे अकॉर्डिंग चलिए देख लेते हैं। ऐतिहासिक, चलिए आपने बोला वो भी सही है। चलिए हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक क्या है? जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। क्या लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? प्राक ऐतिहासिक बोलेंगे। आध ऐतिहासिक, लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा सभ्यता जानते हैं, उसमें साक्ष्य मिले हैं लेकिन किस हिसाब से, किस लिपि से लिखा गया है जिसका पता ही नहीं चला है, ठीक है ना, इसलिए हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो आध ऐतिहासिक में क्या होगा? लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। ऐतिहासिक, हाँ इसमें है कि लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी गया है, ठीक है ना। लिखित साक्ष्य है और पढ़ा गया, ठीक है। इतना समझ में आया? इतिहास को 3 कालखंडों में बांटे, एक प्राक, एक आद और ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक में अब इसमें हमको पढ़ना है पाषाण काल। पाषाण काल जानते हैं? जब मनुष्य ने पत्थरों का उपयोग करना चालू किया, आग का आविष्कार किया, ठीक है ना, कुत्ता को पालतू बनाया, उसके बाद पहिए का खोज किया, तो इसमें पढ़ना है। उस समय कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है ना, है कि उस समय लिखने की जो कला है उस समय विकसित नहीं हुई थी, ठीक है ना। उस समय हम लगभग आदि मानव काल के समय में रहते थे, ठीक है ना। आध ऐतिहासिक में है लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया, जैसे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य भी मिला है और नहीं। अब इसको हम, चलो पहले एक को लिख देते हैं, 1 नंबर यहां से, ठीक है ना। इसमें पूरा पाषाण काल, सॉरी पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये भी नहीं उग रहा है सही से जी, कहाँ है? चलो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसमें भी नहीं उग रहा है। मध्य, ये ठीक उग रहा है, मध्य पाषाण, और 3 नंबर में नव पाषाण, ठीक है। देखिए इसको प्राक ऐतिहासिक को 3 भागों में बांटे, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण। पूरा पाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य ने आग की खोज की। पूछे कि आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में, ठीक है ना। मध्य पाषाण में कुत्ता को पालतू बनाया गया, क्या पालतू, ठीक है। और इसमें नवपाषाण में पहिए का आविष्कार किया, कृषि कार्य, अस्थायी जीवन, सब किस में आया? नवपाषाण। लिख सकते हैं, हाँ पहिए, पहिए का आविष्कार, अस्थायी जीवन, यानी एक जगह लोग रहने लगे। पहले क्या था कि यहाँ रहे, वहां रहे, वहां कंदरा में रहे, गुफा में रहे, पेड़ का छाल पहने, कहीं खा लिए कहीं पी लिए, ठीक है ना, उस समय होता था। लेकिन इस नवपाषाण काल आते आते तक लोग अस्थायी जीवन जीने लगे, पहिए का आविष्कार होने लगा, कृषि कार्य करने लगे, ठीक है। चलो अस्थायी जीवन, कृषि इत्यादि, इतना समझ में आया? इसको लिखिएगा, लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तब तक एक बार जैसे स्टॉप द वीडियो प्लीज। प्राक ऐतिहासिक के बारे में बता दिए। आध ऐतिहासिक में, आध यानी आधा समझो ना, इसमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसमें कहा जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता कहाँ आएगा? आध ऐतिहासिक। चलो और अब ऐतिहासिक में देख लेते हैं। ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य भी मिला है और पढ़ा भी गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एक प्राचीन, एक दो में मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, और तीसरा में आधुनिक भारत, ठीक है।
आधुनिक भारत। तो बस इस दो चीज को उतार लीजिए ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि आधे ऐतिहासिक में क्या पढ़ना है और ऐतिहासिक में क्या पढ़ना है। बस ये दो चीज को उतार लीजिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग आधुनिक इतिहास चालू करते हैं, ठीक है। चलो, इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? Who is the father of हेरोडोटस। ठीक ठीक है, हेरोडोटस। आधुनिक भारत का शुरुआत कब से होता है? जैसे पहले पूरे क्या था कि पूरे हमारे भारत पे मुगलकालीन शासन व्यवस्था था। मुगलकालीन जानते हैं? मुगल मुगल वंश जानते हैं? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां इत्यादि सारे लोग मिलकर क्या हुआ? मुगलकालीन व्यवस्था। हमको मध्यकालीन भारत में ही पढ़ना होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, कौन मरा? औरंगजेब, ठीक है ना। चलिए इस पे एक भारत का मानचित्र बना लेते हैं पहले। तो गलती भी हो सकता है, और ध्यान। सॉरी, थोड़ा गलती हो जाए तो एडजस्ट कर लीजिएगा लोग। सपोज लीजिए भारत का मानचित्र, यहाँ पे हमारा लगभग दिल्ली पड़ता है, ठीक है ना। और मुगल काल का जो सेंटर था, मेन केंद्र था, वो कहाँ था? दिल्ली था, ठीक है ना। राजा कहाँ बैठते थे? दिल्ली में। लेकिन इनका शासन व्यवस्था यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। इस शासन व्यवस्था को देखने के लिए क्या करते थे? वजीर, ठीक है ना, या क्या बोलेंगे उनको, जो पैसे का लेन देन करते हैं। जैसे यहाँ से इनको कितना रकम, कितना कर अदायगी मिला, इसका सारा कारोबार जो वजीर वगैरह देखते थे, ठीक है ना। इनको सारा यहाँ का खर्चा मैंने कौन देता था? ये वजीर लोग। क्योंकि देखिए, एक आदमी को सक्षम नहीं हो पाता है कि सारा जगह शासन व्यवस्था देख सके। एक ऐसा पॉसिबल है कि अकेले हम पूरा चीज देख लें? ऐसा होता है नहीं। तो हम क्या किया, अपने अंडर 5, 10, 20 आदमी को रख दिए, ठीक है ना, कि यहाँ का आप व्यवस्था देखिए, वहां का वो व्यवस्था देखेगा, और वहां से जो भी आमदनी होगा, इनकम होगा, कर राजस्व होगा, वो हमें लाकर देगा लोग। तो औरंगजेब के समय तक सब कुछ सही था, कि औरंगजेब बहुत ही क्या था, बहुत एक मैंने प्रभावशाली शासक था, मान सकते हैं, ठीक है ना। शासन व्यवस्था बहुत मैंने क्या बोलते हैं, हिसाब से चलाया था। किसी को भी चूचा करने का उस समय हिम्मत नहीं था इसके समय में, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मृत्यु हुआ उत्तरवर्ती का मुगल काल में, सब कुछ उल्टा पड़ गया। कोई ऐसा योग्य शासक नहीं मिला कि इस शासन व्यवस्था को चलाए रह सके, ठीक है ना। तो जो जहां था, जैसे अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, हाँ, बंगाल। तो यहाँ जो लोग कर व्यवस्था या देखते थे, प्रशासन देखते थे, वह लोग क्या किए कि मुगल काल से स्वतंत्र, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। बोले कि यहाँ का सर्वे सर्वा अब हम है, यहाँ का जो भी होगा हम सिर्फ देखेंगे, बाकी अब मुगल काल को अपना कर राजस्व नहीं देंगे, ठीक है ना। अवध, अवध जानते हैं कहाँ पे पड़ता है? आज के परिप्रेक्ष्य में अवध कहाँ पड़ता है? अवध को ही क्या बोलते हैं? लखनऊ, और उस समय का, हाँ, आज अवध का वही यूपी में, ठीक है। हैदराबाद को तो सब पता है, हैदराबाद कहाँ है? नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में है। तेलंगाना की राजधानी बन गई है हैदराबाद, ठीक है ना। कहाँ पड़ेगा? तेलंगाना। कर्नाटक कर्नाटक है, बंगाल तो बंगाल, सबको पता है। चलिए, अब इसके संस्थापक कौन कौन थे? अवध के संस्थापक पता है, याद है? या मुगलों से अपने आप को स्वतंत्र कर लिए, ठीक है ना, बोले कि यहाँ का सर्वे सर्वा हम है, ठीक है। चलिए, अवध का संस्थापक कौन हुआ? शहादत। हैदराबाद याद है कुछ? पढ़े हैं लोग? नहीं पढ़े हैं? कहाँ से पढ़े हैं आप लोग? सिर्फ बस बंगाल विभाजन, 1857 की क्रांति है, स्वदेशी आंदोलन नहीं?
कुछ भी पता नहीं है। चलिए, हैदराबाद, हैदराबाद के चिनकली खान थे, चिनकली खान। चिनकली खान का दूसरा नाम इनका था निजामुल मुल्क। ठीक, चिनकली खान का निजामुल मुल्क। सदाउतुल्ला खान, सआदतुल्ला खान, बंगाल का मुर्शिद कुल्ली खां। चलो, अलीवर्दी खां का नाम सुने हैं? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, मुर्शिद कुल्ली खां, नहीं सुना? नहीं सुने हैं अभी तक? चलो, इन्होंने ढाका से राजधानी को चेंज किया मुर्शिदाबाद का। वही जब फिर आगे पढ़िएगा मीर कासिम आएगा, ठीक है ना, वह राजधानी को मुंगेर करेगा। यहां से क्या कर देगा? मुंगेर। कुछ नया लग रहा होगा, कुछ सोचने दिक्कत हो रहा है? चलिए, हैदराबाद के चिनकली खा, सुनो, नहीं समझ में थोड़ा एक बार प्रयास करना, ठीक है ना? कहा तुम लोग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एक प्रयास करोगे ठीक हो जाएगा। कर्नाटक सदाउतुल्ला खां बोलते हैं उसको, सआदतुल्ला खां, ठीक है ना। बंगाल को मुर्शिद कुल्ली खां। राजधानी कहां बनाया? पहले ढाका था, ढाका से मुर्शिदाबाद, और फिर आगे जब वही मीर कासिम आएंगे तो कहां ले जाएंगे? मुंगेर में ले जाएंगे। तो एक बार थोड़ा आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़े। मुगलों से बंगाल को स्वतंत्र कराया मुर्शिद कुल्ली खान, ठीक है ना। अवध को शहादत खान, जिसे बुरहान मुल्क भी कहा जाता है, मुल्क, ठीक है। हैदराबाद चिनकली खान। कर्नाटक सदाउतुल्ला खान। यहाँ पे सआदतुल्ला खान, तो नाम डिफिकल्ट है, सआदतुल्ला खान, पुर्तगाली। उसके बाद अंग्रेज कंपनी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। उसके बाद डच, कहाँ के निवासी थे? डच, नीदरलैंड या हॉलैंड, ठीक है ना। डच के बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, ठीक है, ये कंपनी है। चलो, पुर्तगाली कंपनी का स्थापना अंग्रेजी 1599 में इसकी स्थापना हुई थी। डच लगभग 1602 में, डेनिश 1616 में, और फ्रांसीसी 1664 में, ठीक है। यह स्थापना का है, ठीक है ना। स्थापना हुआ सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में, अंग्रेजी 99, डच, डेनिश। चलिए, आगमन। एक बात बताइएगा, अगर किसी के घर पहले खाना बन जाए तो क्या जरूरी है कि पहले खा सकता है? सपोज इनके घर पहले खाना बन गया, जैसे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में लगभग बन गई थी, लेकिन इसको अनुमति पत्र मिला जो 31 दिसंबर क्या 1600 में मिला। 31 दिसंबर 1600, कितने दिनों के लिए मिला था अनुमति पत्र की? आप इंडिया में जाएंगे और आप व्यापार करेंगे, कितने दिनों के लिए? 15 साल के लिए, ठीक है ना। तो आगमन तो 1498 में आ गया ही पुर्तगाली। 1602 में कौन आया? डच। ये आने का क्रम है। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में, किनके दरबार में? और हाँ, जहांगीर, सॉरी, ठीक है ना, अंग्रेज।
और बाकी ऐसे। सबसे लास्ट में कौन आया था? सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन आया था? फ्रांसिस। ठीक है, ठीक है, आगमन का तो स्वरूप है। ठीक है, उतरिएगा। उतर भारत के जस्ट ऊपर एक रेशम मार्ग पड़ता था, पता है? जिसपे कनिष्क ने क्या कब्जा किया था। कनिष्क ऐसा प्रथम भारतीय राजा था जिन्होंने सिल्क या रेशम मार्ग पे कब्जा कर लिया था। लेकिन यहाँ पे इस पहले का था कुस्तुनिया वंश का शासन था। कुस्तुनिया वंश का शासन था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह कुस्तुनिया वंश का पतन होता गया और इस पे मुस्लिमों का अधिकार क्षेत्र हो गया। तो इधर से जितने भी यूरोपी आते थे यहाँ पे, अब यहाँ से ब्लॉक हो गया यह चीज। अब आने का रास्ता मार्ग बंद हो गया। ठीक है ना? आप इस मार्ग से व्यापार नहीं कर सकते हैं, नहीं आ जा सकते। यहाँ पे आप जैसे जैसे ऊपर उत्तरी ध्रुव में जाइएगा ठंडी बढ़ता है ना, बढ़ता है। हाँ, तो देखिए हमारे यहाँ बहुत पहले से ही मर मसालों का व्यापार बहुत चरम सीमा पर रहा है। ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहाँ केरल साइड में मसाला बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और यूरोप में इसकी मांग अधिक होती है। क्या देखिए मर मसाला का या मीट का, अंडा का बिक्री कब बढ़ता है? जब ठंडी बढ़ती है, होता है ना? तो यूरोप में ठंडा पड़ जाता है, यहाँ मसाला आना जाना बंद हो गया। अब यहाँ के लोग बेचैन कि भाई हमको मसाला मिले तो मिले कैसे। ठीक है ना? जिसके लिए अब बोला है भाई कि कोई रास्ता खोजो, इंडिया कैसे जाए हम। ठीक है ना? इंडिया कैसे जाए। धीरे धीरे प्रयास लोग करते गया लास्ट में वही किनको, पुर्तगाली एक नाविक थे। कौन थे भाई जिन्होंने भारत आने की रास्ता खोजी? हाँ, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कितना 1498 में कहा पहुंचे? कहां पे? कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है, यहाँ पे एक राजा थे। कौन राजा थे जिन्होंने इनका स्वागत किया? राजा थे जमोरिन, याद है? जमोरिन। ठीक है, चलिए वास्को डी गामा के पथ प्रदर्शक भी आगे बने। ठीक है ना? जिन्होंने बताया कि चलिए यहां से ऐसे चल देंगे तो हम इंडिया पहुंच जाएंगे। तो अब्दुल मुनीद थे सर, अब्दुल मुनीद। ठीक है, आ गए। चलिए अब यहां से मसाला लेकर गए। ठीक है ना? यहां से मतलब आने का रास्ता मिल गया, मसाला आने जाने लगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं मेरा। सुने पुर्तगाली आए, यहाँ अपना व्यापार वगैरह करने लगे, आने जाने लगे। ठीक है, कोई बात नहीं। 1505 में फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर कौन बन के आया? फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा। यह फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर। सेकंड अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर जब बन के आया। ठीक है ना? जिन्होंने 1510 में गोवा को, पहले गोवा इनके यहाँ नहीं था, इनके हाथ में नहीं था, गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। सेकंड गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। ठीक है ना? जिन्होंने 1510 में गोवा को यूसुफ, पूछता है कि अंग्रेज पुर्तगालियों ने गोवा को किन से छीना, तो वही कौन थे? यूसुफ आदिल था। ठीक है ना? 1529 में निन्हो दी कुन्ना यह गवर्नर बन के आया। निन्हो दी कुन्ना, जिन्होंने गोवा को क्या बनाया? राजधानी। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। सेकंड अल्बुकर्क। इसने क्या किया?
बताओ भाई, लिखा हुआ है सब। अरे गोवा को किससे छीना? यूसुफ आदिल शाह से छीना, ठीक है ना। और फिर गोवा को राजधानी में किसने बदला? मीनोदी। हाँ कैब्राल था, हाँ ये वही नहीं, याद नहीं आ रहा था, कैब्राल था। सेकंड पुर्तगाली कैब्राल था। के कैब्राल, हाँ ठीक है, कैब्राल था। यही दिमाग में हंट कर रहा था कि कौन था, तो मिस्टेक। चलिए, सेकंड पुर्तगाली कैब्राल था। इतना कम से कम उतारिए।